Good afternoon. My name is Akshay Mohan Jha, and today we are going to study chapter number 6. This is Geordie Fawn. Now, students, as you remember, I had stated this story earlier. We learnt in this story that Jodie's father had been bitten by a rattlesnake. जोडी के जो पिताजी थे उनको एक सांप काट लिया था and he quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. और वो क्या करते हैं, एक हिरन को मार के उसकी हृदय को और उसके लीवर को लेके अपने शरीर से विष को निकालते हैं. पॉइजन मीन्स विष. जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फाउन लेफ्ट विदाउट अ मदर. अब जोडी थोड़ा हैरान होता है कि क्या होगा उस छोटे से हिरन के बच्चे के साथ जिसकी माँ मर चुकी है. यही है स्टोरी. अब नाउ स्टार्टिंग विद दिस. जोडी शुरू में तो उसको बार बार उस हिरन का ख्याल आता है और उसके बाद जब वो उसे रहा नहीं जाता तो वो अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी कि मैं जाऊं और उस हिरन को लेके आऊं. तो इसके फादर जो हैं वो कहते हैं हाँ हम लोग अनग्रेटफुल नहीं हो सकते हैं, हम लोग एहसान फरामोश नहीं हो सकते हैं, इसलिए तुम जाओ और लेते आओ. और इस तरह जोडी जो है वो मिलविल के साथ उसको हिरन लाने जाता है. तो हम लोग अब पेज नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे दिस इज़ हियर वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव. तो फ्री विल, ये जो मिलविल है वो कहता है कि अगर हम लोग उसको ढूंढ लेंगे अगर वो जीवित होगा तो. हाउ यू नो इट इज़ ही. तो वो बोलता है तुम कैसे जानते हो कि वो मेल है, वो मेल हिरन का बच्चा है. द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन. तो वो बोला कि हिरन का जितना भी ये था स्पॉट्स था जो उस पर दाने बने हुए थे वो सारे के सारे एक कतार में थे. ऑन अ डोज फाउंड, अब ऑन अ डो फाउंड, जबकि एक मादा हिरन के ऊपर पासेस द स्पॉट आर एवरी विच वे. तो उसका जो स्पॉट होता है वो अलग अलग जगह पे होता है. यही है. वॉट हैड हैपन टू जोडीज फादर. हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ. जोडी फादर गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फाउन. जोडी फादर जो है वो सोचने लगे फ़ोन के बारे में. दे पास द अबैंडन क्लीनिंग. और वो लोग इस तरह एक साफ़ किया हुआ इलाका था उससे पास किए. ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल. उसने बोला अब नॉर्थ डायरेक्शन में चलो मिलविल. इट वॉज अप हियर दैट पॉ गॉट बिटन अप द स्नेक. और वो वहाँ जाके बोलता है कि यहीं पे पिताजी को सांप ने काटा था. एंड किल द डो एंड सॉ द फाउन. और यहीं पे उस हिरन को मारा और उस बच्चे को यहीं देखे थे हम. सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम. और थोड़ी एकाएक जोडी जो है अब उसको मिलविल के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था. इफ़ द फाउन वॉज डेड और could not be found, he could not have his disappointment seen. ऐसा था कि अगर वो हिरन का बच्चा मर गया हो या नहीं पाया गया हो तो ऐसे में जो निराशा उसके ऊपर आएगी, उसके चेहरे पे आएगी, वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसको देखे. एंड इफ़ द फाउन वो देयर, अगर वहाँ पे फाउन होता, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट. और अगर वहाँ होता तो उससे मिलने में जो मिलना एक सीक्रेट होता, एक रहस्य होता और बहुत ही खूबसूरत होता. दैट ही कुड नॉट इंड्योर टू शेयर इट. और वो इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था. इंड्योर मीन्स बियर होता है. बियर मीन्स किसी चीज़ को ढोने के सेंस में कहते हैं, किसी चीज़ को कैरी करने के सेंस में कहते हैं. CARRY. ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक. तो उसने क्या कहा मिलविल को कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है बट जो स्क्रब है वो बहुत मोटा है. फॉर अ हॉर्स आई कैन मेक इट ऑन फुट. तो वो उसको कहता है कि मैं ये स्क्रब जो है बहुत मोटा है और मैं यहाँ से पैदल ही चला जाऊँगा. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय. मिलविल कहता है कि मैं
थोड़ा भयभीत हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। सपोज़ यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। कहता है मान लो कि तुम कहीं भटक जाओ या शायद तुमको सांप काट ले, तो इट आई विल टेक केयर। तो वो जो बच्चा है वो कहता है कि मैं इसका ख्याल रख लूँगा। आई विल टेक केयर। It might take me long time to find the fawn if he has wandered। तो कहता है कि हो सकता है मुझे थोड़ा समय लग जाए अगर वो जो हिरन का बच्चा है थोड़ा कहीं भटक गया हो। लीव मी ऑफ राइट हियर। कहता है मुझे यहीं छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ। तो इस पर मिलविल कहता है ठीक है, अपना ख्याल रखना। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। कहता है तुमको पता है कि यहाँ का उत्तर दिशा कौन सा है और पूरब दिशा कौन का है। देयर एंड देयर द टॉल पॉइंट मेक्स अ बियरिंग। कहता है वो जो बड़ा सा लंबा सा जो पाइन का पेड़ है, पाइन एक तरह का पेड़ होता है, वो एक तरह से निशान बनाता है। सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लाइज्ड। कहता है हाँ, वहाँ तक मैं आपसे एकदम बिल्कुल ऑब्लाइज्ड हूँ, मैं आपका एहसानमंद हूँ। ऐसे कह के ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हॉर्सेस टू एंड। तब उसने ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड। उसके बाद उसने वेट किया जब तक वो घोड़े का खुर का आवाज़ ख़त्म ना हो गया। देन कट टू द राइट। उसके बाद वो दाहिना मुड़ा। द स्क्रब वॉज स्टिल। और स्क्रब जो था, छोटा छोटा जो स्क्रब था, वो एकदम स्थिर हो गया। ओनली हिज ओन क्रैकिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। केवल उसका खुद जो चल रहा था और उसमें जो पत्तियाँ थी, ट्विग्स होता है छोटा छोटा झाड़ी वाला पत्ती जो होता है, झाड़ियाँ जो होती हैं उनको ट्विग्स कहते हैं। क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। और इस बीच में वो जो पत्तियों का आवाज़ था वो सिर्फ इसको तोड़ रहा था, शांति को। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। एक मिनट के लिए उसको आभास हुआ कि शायद वो दिशा भटक गया हो। देन अ बजार्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। तभी एक बड़ा सा, बजार्ड कहते हैं बाज को, एक बड़ा सा बाज आया उसके सामने और उसने अपने फ्लैप्ड इनटू द एयर और अपने पंखों को फ्लैप किया मीन्स फ्लैप करना होता है, मतलब फड़फड़ाना। एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। और वो एकदम आ गया नज़दीक जहाँ पे ओक का पेड़ था, वहाँ कुछ साफ जंगल था, वहाँ आ गया। बाजार सैट इन अ सर्कल अराउंड द कार्कस ऑफ द डो। और ये जो बाजार थे, यानी ये जो वल्चर टाइप के बर्ड्स थे, वो एकदम सर्कल बना के उस हिरन के चारों ओर फैल गए थे। दे टर्न द हेड ऑन द लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। और जब ये जाने लगा जोड़ी, तो उन लोगों ने एक तरह से आवाज़ निकाला। He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree। तो उसने क्या किया, तो उसने जो एक पेड़ की टहनी ली हुई थी जोड़ी ने, उसको उछाल के फेंका इन गिद्धों के ऊपर। तो वो सब उड़ के एक नज़दीक के पेड़ पे जा चले गए। एडजेसेंट मीन्स नियर बाय। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश। अब सैंड में जो बालू था उसमें बड़ी बिल्लियों का पाँव का निशान था, लेकिन बड़ी बिल्लियाँ जो हैं वो एक ताज़ा शिकार को मारते थे। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स। तो उन लोगों ने छोड़ दिया था, ये कैरियंस होता है, कैरियंस का मतलब होता है जो बचे कुचे खाते हैं, उन बर्ड्स के लिए। अंडरलाइन द वर्ड कैरियन and find the meaning on your own।
He parted the grass at the place where he had seen the fawn. ये जो word है carrion, I'll be supplying the meaning of this word to you in your when I do the question answer. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. तो उसने घास को हटाया, अलग किया, जहाँ पे उसने देखा था उस हिरन के बच्चे को. It did not seem possible that it was only yesterday. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कल ही की बात थी. The fawn was not there. और ये जो हिरन का बच्चा था वहाँ नहीं था. He circled the clearing. उसने चारों ओर क्लियरिंग की चारों ओर घूमा. There was no sound. कहीं भी कोई आवाज़ नहीं था. No sign. कोई सुराग नहीं था. The buzzard clacked the wings. और ये जो वल्चर्स हैं वो अपने पंख को फड़फड़ा रहे थे. Impatient to return to the business. और ये एकदम धैर्यहीन थे. वो चाहते थे जल्द से जल्द अपने काम में लग जाए. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours. तो वो he returned to the spot, वो वापस आया उस जगह पे जहाँ हिरन दिखा था, and dropped on all fours, where the fawn had emerged, जहाँ हिरन दिखा था, हिरन का बच्चा दिखा था, and dropped on all fours. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours. वो उसी जगह पे पहुंचा जहाँ पे हिरन का बच्चा दिखा था और जहाँ वो गिरा था, जहाँ अपने पाँव के बल गिर गया था, वहीं जगह पे आता है. स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हुफ प्रिंट. और वो गौर से बालू को देखता है कि उसके छोटे छोटे जो हिरन के पाँव के हूफ होता है उसका खूड़ के निशान को देखता है. The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzard. रात में जो बारिश हुई थी उससे सारा निशान मिट गया था, केवल बिल्ली की और इस वल्चर का रह गया था. जो didn't want Melville with him for two reasons. अब ये comprehension check है, आप लोग इसको पढ़िए और खुद से बनाइए. I'll be supplying the comprehension check after this lesson. तो अब यहाँ मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड. मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम. अब आगे जो उसके सामने कुछ मूवमेंट हुआ वो उसको चौंका दिया. सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, और वो पीछे हट पड़ा. द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज. और फॉन जो है, छोटा सा हिरन का बच्चा जो है, अपना चेहरा उठाता है. इट टर्न इट हेड विथ वाइड वंडरिंग मोशन. उसने अपना सिर जो है घुमाया, वाइड एकदम अलग, wandering motion, and shook him through with a stare of its liquid eye. हैरानी से उसको देख रहा था हिरन. and shook him through, और ऐसे से गला हिलाया, with the stare of its liquid eyes, और वो एकदम क्रिस्टल क्लियर जो आइज़ थे, जो एकदम स्पष्ट आइज़ थे, उससे उसको देखा. इट वॉज क्विवरिंग. ये जो हिरन का बच्चा है वो काँप रहा था. इट मेड नो इफेक्ट टू राइज टू रन. वो उठा नहीं दौड़ने के लिए. जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. और जॉडी को भी विश्वास नहीं था आगे बढ़ने पे. ही विस्पर्ड, इट्स मी. उसने कहा, मैं हूँ, मैं. द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम. तो फॉन ने नाक को उठाया सूंघते हुए. ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. तो उसने क्या किया जॉडी, उसने अपने एक हाथ को बढ़ाया और हिरन के गले पे एकदम आराम से ऐसे छुआ. द टच मेड हिम डिलीरियस. और जैसे ही उसने छुआ तो वो एक्सट्रीमली, डिलीरियस मीन्स एक्साइटेड, तो हिरन का बच्चा जो है वो उत्तेजित हो गया. ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड हिम. तो इस तरह वो अपने पैर के बल आगे बढ़ा जब तक कि वो करीब नहीं आ गया. ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी. फिर जोडी ने क्या किया, अपने बाहों में उसको ले लिया, उसके चारों. अ लाइट कन्वल्शन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टेयर. एक छोटा सा उसके ऊपर कन्वर्जन का मतलब हुआ शिवर. तो हिरन का बच्चा थोड़ा शिवर कर गया, थोड़ा कांप उठा, लेकिन फिर भी वो वहाँ से हिला नहीं. सो ये है आज का स्टोरी. वी हैव स्टडीड जस्ट 2 pages, so all together we have studied 5 pages of this chapter. I would request all of you to study this chapter carefully and read, at least underline the vocabulary and try to memorize the vocabulary on your own.
दिस इज़ फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।